Hello everyone, welcome to my channel. I am Disha Vajni and I am back with the stuff around the world. So friends, ये है अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स रोज का पार्ट 1। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स मैं पूरे अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, आपको काम में आए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे पेजेस को लाइक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू फॉर्म एलजीबीटी सेल? एलजीबीटी सेल बनाने वाला भारत का पहला कौन सा राजनीतिक दल है? बीजेपी, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी या बीएसपी? तो जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने एलजीबीटी सेल फॉर्म किया है। जो भी होमोसेक्सुअल्स होते हैं या ट्रांसजेंडर है, उनको इक्वल स्टेटस देने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। महाराष्ट्र के जो एनसीपी की जो चीफ हैं जयंत पाटिल एंड जो एमपी हैं वहाँ की लोकसभा की सुप्रिया सुले, तो इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है सेल। ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फील्ड हार्वे ऑल्टर, माइकल हॉगटन एंड चार्ल्स राइस वॉन 2020 नोबेल प्राइज? तो इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स? तो इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है? इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी की है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये जो ऑल्टर हैं, हार्वे ऑल्टर, ये एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर हैं, 85 ईयर ओल्ड के। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, मतलब यूएस में ही है रिसर्चर। और ये जो हॉक्टन है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ये कनाडा की जो एल्बर्टा यूनिवर्सिटी है वहाँ से है। और ये जो चार्ल्स राइस हैं, ये अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हैं, ये रॉकफेलर यूनिवर्सिटी से हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बॉलीवुड एक्टर वॉज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर देयर ग्लोबल कैंपेन एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन? तो जो भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो वायलेंस है, चाइल्ड अब्यूज होता है या किसी भी तरह का शोषण होता है, उसकी ग्लोबल कैंपेनिंग के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ ने चुना है? उसकी ग्लोबल कैंपेनिंग के लिए आयुष्मान खुराना को इन्होंने अपॉइंट किया है। एंड अच्छी बात है। चाइल्ड अब्यूज़ ख़त्म होना चाहिए। जो भी शोषण होता है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, वो सब ख़त्म होना चाहिए। एंड उसकी कैंपेनिंग के लिए यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को सिलेक्ट किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच कंट्री इंडिया जॉइंटली टारगेटिंग ऑन ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ऑनलाइन फ्रॉड, ये जितने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी घोटाले वाले जो काम होते हैं, तो उन पे उनके साथ किस किस कंट्री के साथ मिलके इस काम के अगेंस्ट कर रहा है सीबीआई? तो यूएस, यूके, स्वीडन या इटली? तो यूके के साथ मिलके जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम होते हैं उन पे टारगेट किया जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। When will 12th BRICS Summit held on virtually, whose theme will be BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth? तो जो ब्रिक्स समिट होगा अभी, ये 12th ब्रिक्स समिट होगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगा। तो वो कब होगा? तो ये होगा 17 नवंबर 2020 को। फाइन। तो फर्स्ट टाइम ये वर्चुअल समिट हो रहा है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से आना जाना बहुत कम हो गया है, बंद ही हो गया है लगभग। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा 17 नवंबर को। एंड जो ब्रिक्स है, आप सबको पता ही होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो जो ब्रिक्स है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इसमें 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिक्स। ठीक है। और ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो अब ये इनका 12th समिट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। On what occasion Rafale fighter jet will take part in the parade on this 8 October 2020? तो ये जो राफेल फाइटर जेट है, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो वो क्या ओकेजन है? 8 अक्टूबर को किसकी परेड में पार्टिसिपेट करेगा? एयरफोर्स डे, आर्मी डे, नेवी डे या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो एयरफोर्स डे है 8 अक्टूबर को, उसमें उसकी परेड में ये पार्टिसिपेट करेगा। एंड मैं बता दूं, ये लीड करेगा विजय फॉर्मेशन को। जो दो जैगवार्स और मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर जेट को ये लीड करेगा, राफेल फाइटर।
ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट टॉप द साइबर क्राइम लिस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा। तो एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने साइबर क्राइम लिस्ट में टॉप किया है? बताइए, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या बिहार। तो ये जो है कर्नाटका में 12,000 से ऊपर साइबर क्राइम केसेस हैं। लास्ट ईयर के 2019 में जो रिपोर्टेड साइबर क्राइम केसेस हैं वो 12,000 से ऊपर हैं। मतलब ये तो रिपोर्टेड है और बाकी हुए इससे ज़्यादा होंगे। तो कर्नाटका ने टॉप किया है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंटी सबमरीन torpedo system for anti-submarine warfare operation has recently सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो कौन सी एंटी सबमरीन टॉर्पेडो प्रणाली है जो पनडुब्बी विरोधी युद्ध संचालन के लिए हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई है? स्मार्ट, टॉर्ड, ईआर, एएसआर या एसएफटी। मैं बता दूं, जो स्मार्ट है यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, इसकी अभी सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है। फाइन। ये एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थरॉप ग्रम्मैन कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय नासा आफ्टर द नेम ऑफ इंडियन डिसेंट एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सितंबर मंथ के जब करंट अफेयर्स बता रही थी मैं, तो कि जो एक इंडियन ये जो है कल्पना चावला इंडियन एस्ट्रोनॉट, इनके नाम पे स्पेसक्राफ्ट रखा है यूएस ने। तो उसका नाम क्या है? वो अब स्टेशन पे आ गया है वो स्पेसक्राफ्ट, तो उनका नाम क्या रखा गया? एसएस कल्पना चावला के नाम से उस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है। इनको ऑनर देने के लिए यूएस ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम इनके ऊपर रखा है। तो ये फर्स्ट फीमेल इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जिनके ऊपर यूएस ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। To which country India gave 3,000 remdesivir vials during COVID-19 pandemic? तो किस देश को भारत ने इस महामारी के दौरान 3,000 रेमडेसिवियर की शीशियां दी हैं? भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या नेपाल। तो जो म्यांमार है इसको 3,000 रेमडेसिवियर वायल्स इंडिया ने दी हैं। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन दिल्ली ऐप विल बी लॉन्च फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ। तो जो ग्रीन दिल्ली ऐप है किन शिकायतों के लिए शुरू किया जाएगा? जो सीएम है वहाँ के अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है ग्रीन दिल्ली ऐप। तो वो किसके लिए लॉन्च किया है? किस तरह की शिकायतें दर्ज करने के लिए लॉन्च किया? एंटी पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लीनलाइनेस या इनमें से कोई भी नहीं। तो एंटी पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं हैं, जो जिस भी तरह की शिकायतें हैं, उन सब के लिए इन्होंने एक ऐप बनाया ग्रीन दिल्ली ऐप नाम से। फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच कंट्री इंडिया jointly launched constellation of maritime surveillance satellite for the Indian Ocean region to trace illegal spillage of oils by ship? भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से जहाजों द्वारा तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों के तारामंडल का शुभ आरंभ किया है? काफी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो हाँ, किसके साथ इंडिया ने मतलब जो भी लीगल ये जो काम होते हैं इंडियन ओशियन में, वो तो उन मतलब जो भी इंडियन ओशियन में जो शिप्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए किसके साथ इंडिया ने जॉइंट वेंचर किया है? फ्रांस, यूके, अमेरिका या रशिया। तो फ्रांस के साथ इन्होंने ये जॉइंटली मतलब सैटेलाइट लॉन्च की है। ये इंडियन ओशियन में जितनी भी शिप्स आती हैं उनको मॉनिटर करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एसबीआई चेयरमैन? एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार या एस एस मल्लिकार्जुन राव या शशिधर। तो दिनेश कुमार खारा को अपॉइंट किया गया है एंड इससे पहले रजनीश कुमार थे, इनका टेन्योर पूरा हो गया, अब इनको अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन इन 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स
with one half given to Roger Penrose and the other half for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy given to। तो जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है 2020 में दो प्रोजेक्ट्स के लिए, दो डिस्कवरीज के लिए दिया गया है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो फर्स्ट डिस्कवरी है ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके लिए रॉजर पेनरोज को मिला है अवार्ड। और जो दूसरा है ये डिस्कवरी ऑफ अ सुपरमासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी, उसके लिए दो लोगों को मिला है, रेनहार्ड जेंजल एंड एंड्रिया गेज को। इन दोनों को इस प्रोजेक्ट के लिए मिला है। और जो ये जो है जिम पीबल्स, इनको लास्ट ईयर मिला था, फिजिक्स में ही है बहुत। फाइन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव अंडर विच रोल Royce successfully tested the technology that will power the world's fastest all-electric plane? तो इनिशिएटिव का क्या नाम है जिसके तहत रॉल्स रॉयल्स ने दुनिया की सबसे तेज सभी इलेक्ट्रॉनिक प्लेन को पावर देने वाली तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो बताइए उस इनिशिएटिव का क्या नाम है। ये ऑप्शंस है। तो उसका नाम है ACCEL, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इसकी फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फ्लाइट। फाइन। तो इसके जो मतलब इस टेक्नोलॉजी को अभी टेस्ट किया गया है, इसका जो रेप्लिका है इस प्लेन का, उसका नाम है आयरन बर्ड। इसमें 500 हॉर्स पावर है और इतनी बैटरी है इसकी जो कि मतलब 250 होम्स को एनर्जी सप्लाई करने के लिए इनफ होगी। इसमें इतनी बैटरी यूज़ हुई है और इसकी इसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो है 500 हॉर्स पावर। फाइन। तो ये इस ACCEL के अंडर आता है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन कंपनी टॉप्स 10 ट्रिलियन रुपीज मार्केट कैप फर्स्ट टाइम आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड? तो किस इंडियन कंपनी ने 10 ट्रिलियन रुपीज मार्केट कैप को फर्स्ट टाइम टॉप किया है रिलायंस के बाद, ऑब्वियसली? तो TCS, विप्रो, पिरामल या सनोफी? तो जो TCS है इसने अभी ये 10 ट्रिलियन टच किया है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके ये काम में आएंगे। एंड इसका PDF मैं इसके PDF के डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।